जय हिंद ऑब्जर्वर्स। माई सेल्फ सत्यवान मौर्य। स्वागत है आप सभी ऑब्जर्वर्स का आपके अपने चैनल फर्राटा फिजिक्स में। आज हम एक बहुत ही मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एक मॉडर्न डिवाइस के बारे में स्टडी करने चल रहे हैं। जब आप सड़कों पर निकलते होंगे तो अक्सर आप ट्रैफिक पुलिस के हाथों में ये डिवाइस देखते होंगे। दरअसल इस डिवाइस का नाम है ब्रीथ एनालाइजर। इसको मुंह सूंघवा मशीन भी बोलते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस ये डिवाइस लेके किसी भी ड्राइवर को ये पता करते हैं कि ड्राइवर क्या ड्रिंक करके गाड़ी चला रहा है या बिना ड्रिंक किए हुए। बस उससे इस डिवाइस में फूंक मारने के लिए कहते हैं। ये बस 10 सेकंड में पता चल जाता है कि पर्सन एल्कोहलिक है कि नहीं है। तो आइए इस डिवाइस के बारे में हम लोग समझते हैं कैसे ये डिवाइस बनी, सबसे पहली बार किन्होंने इसको बनाने के लिए जद्दोजहद की, कहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ कि एल्कोहल नापने के लिए हमें एक डिवाइस बनानी चाहिए। तो जितने भी लोग साइंटिफिक टेम्परामेंट वाले हैं, जो साइंटिफिक चीज़ों को पसंद करते हैं, जो टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट को पसंद करते हैं कि आखिर कैसे बनी, जो क्यूरियस हैं और जो साइंटिस्ट बनना चाहते हैं फ्यूचर में, या अपने जो भी लोग हैं वो सारे लोग इस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम आज देखने वाले हैं अपने मुंह सूंघवा मशीन के बारे में। चलिए इनसे मिलिए। ये हैं फ्रांसिस ई एस्टी। काफ़ी हैंडसम है और इनका लुक भी बहुत अच्छा है। 1874 में ही मेड द ऑब्जर्वेशन दैट स्मॉल अमाउंट ऑफ एल्कोहल वर एक्सर्टेड इन ब्रीथ। हम क्या करते हैं, हमारे पास जब कोई पर्सन ड्रिंक करके आता है तो हम यही बोलते हैं ना कि अरे भैया आप हटो, चलो पता नहीं कहाँ से आ गए, जो है आपका मुंह स्मेल कर रहा है, पहले जाओ मुंह धुल के आओ और तब जो है यहाँ पे आओ। लेकिन इन्होंने 1874 में ये देखा कि जब कोई पर्सन एल्कोहल ले लेता है तो उसके मुंह से स्मेल आने लगती है। तो इन्होंने पहली बार ये बता दिया कि स्मेल जो आ रही है इसका मतलब है कि उसमें एल्कोहल मॉलिक्यूल होते हैं, तभी तो वो स्मेल आती है। अगर एल्कोहल मॉलिक्यूल नहीं होंगे तो वो स्मेल नहीं आती है। तो 1874 में इन्होंने पहली बार बताया। आप सोचिए, जो आदमी साइंटिफिक होता है वो आदमी हर चीज में ढूंढता है कि कैसे हम किसी चीज को किसी डिवाइस को बना पाते हैं। तो इनका अप्रोच साइंटिफिक था, इन्होंने तुरंत बता दिया। आगे मिलते हैं रोला नेल हैरगर। रोला नेल हैरगर क्या करते हैं इनको देखेंगे। रोला नील हैरगर एक ड्रंकोमीटर बनाते हैं। उस ड्रंकोमीटर से ये पता लगाते हैं कि किसी भी पर्सन ने ड्रिंक किया है कि नहीं। बस इसका यूज करने का तरीका थोड़ा सा अलग है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक बैलून लेते हैं, उस बैलून में फूंक मारने के लिए बोलते हैं तो बैलून पूरा ब्रीथ से भर जाता है। ओके, जब बैलून ब्रीथ से भर जाता है तो ये अपने ड्रंकोमीटर में क्या करते हैं, उस ब्रीथ को लेके उसका एक्सपेरिमेंट करते हैं और ड्रंकोमीटर बता देता है कि इन्होंने ड्रिंक किया है कि नहीं, इनकी बॉडी में अल्कोहल है कि नहीं। ओके, तो कैसे इन्होंने ड्रंकोमीटर बनाया, इनका ड्रंकोमीटर कैसे था, ये है रोला नेल हैगर। इन 1931 ही डेवलप्ड फर्स्ट ड्रंकोमीटर। पहली बार इन्होंने ही बनाया है। ड्रंकोमीटर कलेक्टेड ब्रीथ एंड पंप्ड इन एसिडिक पोटेशियम पर मैग्नेट सॉल्यूशन चेंजेस कलर फ्रॉम रेड टू ग्रीन। तो इन्होंने जो ड्रंकोमीटर बनाया था उसमें पोटेशियम डाइक्रोमेट या पोटेशियम पर मैग्नेट के क्रिस्टल थे, सॉल्यूशंस थे, और H2SO4 एसिड था और सिल्वर नाइट्रेट भी था। उसकी हेल्प से इन्होंने ये बता दिया कि इस पर्सन ने ड्रिंक किया है कि नहीं। तो क्या था इनका ड्रंकोमीटर, इसको देखेंगे। ये दिस इज द हैरगर ड्रंकोमीटर। ओके, तो हैरगर ड्रंकोमीटर में आप देख सकते हैं ये पूरा एक ग्लास ट्यूब है, यहाँ पे भी 2 ट्यूब है और एक ग्लास ट्यूब यहाँ पे है, और यहीं से ये जो ट्यूब यहाँ पे आई है लॉक की गई है, एक्चुअली रखा गया है। तो यहीं पे इसको निकाल के हम लोग क्या करते हैं, यहीं पे बैलून लगा देते हैं जो ब्रीथ कलेक्ट किया रहता है सैंपल। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से आपका ब्रीथ जाएगा, इसमें सिल्वर नाइट्रेट फिल होता है। सिल्वर नाइट्रेट के थ्रू ब्रीथ यहाँ से जाएगा, फिर उसके बाद यहाँ पे जाएगा। तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसकी हेल्प से ब्रीथ फिर यहाँ से होते हुए यहाँ निकलता है। यहाँ पे एक बैरियर लगा होता है जिसके कारण यहाँ से जब ब्रीथ आती है तो यहीं पे रहती है, इसके उधर नहीं जाती है। ओके,
तो यहाँ पे जब ब्रीथ रहेगी, क्योंकि ये लॉक लगा हुआ है ना, तो इसके इधर नहीं जा पाएगी, तो इधर से ब्रीथ होते हुए ऐसे जाके फिर यहाँ पे आ जाता है। ओके, तो जैसे जैसे कलर आपका चेंज होगा पोटेशियम डाइक्रोमेट का, रेड ऑरेंज से ग्रीन, वैसे वैसे हम लोग बता पाते हैं कि पर्सन एल्कोहल कितना लिया है। तो यहां से देखेंगे इसके रिएक्शन। सबसे पहले आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट होता है, इसका जो कलर होता है वो क्या होता है, रेड ग्रीन। ओके, देखेंगे कैसे। अच्छा, ये हम बात कर रहे हैं हैरगर का ड्रंकोमीटर 1931 में जो बनाया गया था उसकी मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से इसको देखते रहेंगे। तो उसमें जो रिएक्शन थी ये क्या था, पोटेशियम डाइक्रोमेट, इसका कलर क्या था, रेड, और ये आपका एथिल एल्कोहल। अगर पर्सन ने एल्कोहल लिया है तो ही ये रिएक्शन आगे बढ़ेगी। ये आपके प्रोडक्ट है पूरा, और एक एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, और ये क्या है, सिल्वर नाइट्रेट। इन चार चीजों को लेके क्या किया गया, डिवाइस बनाई गई। उसके बाद फिर आपको क्या मिलता है, यहां से देखेंगे Cr2SO4 क्रोमियम सल्फेट मिलता है, और उसके बाद पोटेशियम सल्फेट मिलता है, और उसके बाद ये एसिटिक एसिड और वाटर। तो अगर एल्कोहल यहाँ पे मान लो नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं मिलेगी। तो ये जो आपको मिल रहा है क्रोमियम सल्फेट, इनका कलर क्या हो जाएगा, ग्रीन। तो अगर ये एल्कोहल होगा तो ये जो आपका पोटेशियम डाइक्रोमेट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ग्रीन में, क्रोमियम सल्फेट में। ओके, तो इसलिए अगर एल्कोहल नहीं होगा तो ये आपका रेड का रेड ही रहेगा, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। तो जितना ज्यादा ये रिएक्शन होगी, जितना ज्यादा ग्रीन कलर मिलेगा, उतना ज्यादा एल्कोहल यहाँ पे पाया जाएगा। ठीक है, तो हैरगर ने इस केमिकल रिएक्शन का इस्तेमाल करके ड्रंकोमीटर बनाया था। तो इसको ड्रंकोमीटर रिएक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये हम हैरगर का कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं। तो आप देखिए एक साइंटिस्ट कैसे किन चीजों को इस्तेमाल करके उसका प्रैक्टिकल कैसे देता है। तो जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ें तो आप ये देखते रहे कि हम उस चीज का डेली लाइफ में कैसे इस्तेमाल कर पाते हैं। और जो एल्कोहल लेते हैं वो एक्चुअली एथिल एल्कोहल ही होता है। ठीक है, एथिल एल्कोहल, क्लियर। अब आगे बढ़ेंगे, आप देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता है, फिर 1979 में बिल ड्यूसी और टॉम पैरी जोन्स, बिल ड्यूसी अलग पर्सन है, इनकी फोटो मुझे नहीं मिली, मैं ढूंढ रहा था, लेकिन टॉम पैरी जोन्स की मिल गई। ये इंटरप्रेन्योरर हैं, इंटरप्रेन्योरर हैं। तो इन 1979 में ये एक लायन लेबोरेटरी कैर्डिफ में इंग्लैंड में इस्टेब्लिश करते हैं, और उस लायन लेबोरेटरी में अभी तक जो हैरगर सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके ड्रंकोमीटर बनाए थे, इन्होंने क्रिस्टल का इस्तेमाल करके बनाया, इन्होंने क्रिस्टल का इस्तेमाल किया। लायन लेबोरेटरी वर्जन ऑफ ब्रेथलाइजर इनकॉर्पोरेटेड क्रिस्टल फिल्ड ट्यूब्स एंड चेंजेस ए कलर एबव सर्टेन लेवल। तो हैरगर का ड्रंकोमीटर क्या था, सॉल्यूशन वो लिक्विड की तरह था, अब यहां पे क्रिस्टल की तरह हो गया। अब लायन लेबोरेटरी का जो ड्रंकोमीटर है वो इस तरह से है, ये दिस इज द लायन लेबोरेटरी ड्रंकोमीटर। ओके, तो इसमें 3 लेयर होती हैं, यहां से देखेंगे, एक ये लेयर आपकी हो गई, और एक ये लेयर हो गई, एक ये लेयर और एक ये लेयर, और ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टल। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, क्रिस्टल। तो जब यहां से फूंक मारेंगे, लायन लेबोरेटरी की मैं बात कर रहा हूं, 1980 या 1979 में कैसे ड्रंकोमीटर बनाया गया था। तो जैसे ही ये फूंक मारेंगे, यहां से ब्रीथ अंदर जाएगी, अंदर जाने के बाद अगर क्रिस्टल यहीं तक ग्रीन हुआ, अगर यहां तक ग्रीन हो गया, तो इसका मतलब 0.2% शराब उस पर्सन ने पिया है। और अगर आपका क्रिस्टल यहां तक ग्रीन हो गया ये, तो इसका मतलब 0.5% शराब उसने पिया है। और अगर यहां तक ग्रीन हो गया तो इसका मतलब 0.8% शराब पी गई है। तो जितना ज्यादा ये ग्रीन होगा उतना ज्यादा हमें पता चलेगा कि पर्सन ने शराब कितना पिया है। तो जितना ज्यादा ग्रीन होगा उतना ज्यादा शराब पिया गया है। ठीक है, तो कुछ टाइम तक फिर ये वाला जो लायन लेबोरेटरी का जो ड्रंकोमीटर था ये इस्तेमाल किया गया, इसको ब्रेथालाइजर भी बोलते हैं। ठीक है,
दिस इज कॉल्ड द ब्रेथालाइजर। अब उसके बाद और भी जैसे टाइम आगे बढ़ा तो मॉडर्न ब्रेथालाइजर की जरूरत पड़ी, और अब हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक ब्रेथालाइजर कम इनटू द एग्जिस्टेंस। तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक ये ब्रेथालाइजर है वो कैसे काम करता है, उसकी टेक्नोलॉजी क्या है, अब हम लोग उसको समझने वाले हैं बहुत डिटेल में। आखिर कैसे इलेक्ट्रॉनिक ब्रेथालाइजर बनाया गया है, अब इसकी केमिकल रिएक्शंस भी हम लोग देखेंगे। तो जो अभी तक हम लोग देख रहे थे कौन सा, क्या कहते हैं कि क्रिस्टल, सबसे पहले सॉल्यूशन वाला चल रहा था, सॉल्यूशन, उसके बाद फिर कौन सा चला, क्रिस्टल। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, सेल का यूज करेंगे। अब हम लोग क्या यूज करेंगे, सेल का, फ्यूल सेल का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे। तो आगे देखिए, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, नाउ वी आर गोइंग टू यूज द इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखिए, नाउ द इलेक्ट्रॉनिक ब्रेथालाइजर इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12th। इन दिस लेटेस्ट वर्जन ऑफ ब्रेथालाइजर फ्यूल सेल एल्कोहल सेंसर इज यूज्ड रेदर देन क्रिस्टल। तो क्रिस्टल की जगह हम लोग क्या यूज करने लगे, फ्यूल सेल। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट किस पे बेस्ड है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे बेस्ड है। जैसे आपके फैराडे सेल्स हो गए, लैग्रांज सेल हो गए, तो सेल कैसे काम करता है वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बताया जाता है पूरा। तो उस पे बेस्ड आपका ये ड्रंकोमीटर या ब्रीथालाइजर या ब्रीथ एनालाइजर बनाया गया है। तो चलिए इसकी ब्रीथ एनालाइजर की अब आगे हम लोग समझेंगे टेक्नोलॉजी। ये देखिए, ये है ब्रीथ एनालाइजर। बस इसमें यहां से फूंक मारो और यहां से आपको करंट दिख जाएगा, रीडिंग दिख जाएगी, तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि उस पर्सन ने कितना ड्रिंक किया है। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग डिटेल में समझते हैं, आखिर ये पूरा जो मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक ब्रेथालाइजर है कैसे काम करता है। तो देखते हैं केयरफुल होके। देखिए, सबसे पहले ये इसके अंदर की, इस डिवाइस के अंदर की फंक्शनिंग है। इसमें क्या होता है, एक फ्यूल सेल होता है जिसमें ये आपका इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन होता है, और ये हमारा क्या है, एनोड है, और ये क्या है, कैथोड है। एनोड का मतलब इसको हमने एक बाहर बैटरी से, एक बैटरी से हमने इसको क्या कर दिया, प्लस से कनेक्ट कर दिया, और इसको क्या कर दिया, माइनस से। तो अब ये प्लस ये माइनस, अब जैसे ये प्लस होगा इसको एनोड बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे, कैथोड। ओके, अब यहां पे हम लोग क्या करेंगे, जैसे ही किसी पर्सन की एयर यहां पे आएगी, अगर उसमें एल्कोहल मॉलिक्यूल पाया जाएगा तो यहां पे एल्कोहल मॉलिक्यूल आएगा, उसका ऑक्सीडेशन होगा, क्या होगा, ऑक्सीडेशन, और उसके बाद इसमें 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, और जिसके कारण इसमें एक करंट डेवलप हो जाएगा, और वही करंट हमें वहां पे दिखेगा। तो जितना ज्यादा ये एथिल एल्कोहल मॉलिक्यूल, जितना ज्यादा शराब उतना ज्यादा करंट। तो करंट की हेल्प से अब हम लोग क्या बता पाएंगे कि पर्सन ने कितनी एल्कोहल लिया है। इसकी केमिकल रिएक्शन हम लोग देखेंगे। देखिए, यहां पे एथिल एल्कोहल है, यहां पे वाटर के साथ रिएक्शन होती है इस प्लेट पर। इस प्लेट पर जो रिएक्शन होगी, मैं यहां पे बगल लिख रहा हूं, देखिएगा, C2H5, C2H5, सॉरी मिस्टेक हो गया, C2 क्या हो जाएगा, देखिएगा, C2H5OH प्लस H2O। ये वाली रिएक्शन कहां पे होगी, इस वाली प्लेट पर। ओके, और ऑक्सीजन ध्यान से देखिएगा, और यहां पे कौन सी रिएक्शन होगी, यहां पे ऑक्सीजन होगी, H प्लस होगी, 4H प्लस और प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये वाली रिएक्शन यहां पे होगी। ओके, तो इसको दिखाने के लिए हम अगली स्लाइड का इस्तेमाल करेंगे, रिएक्शन कैसे हो रही है। यहां पे देखें, ये आपका एनोड का, ये आपके एनोड की रिएक्शन है, ठीक है, और ये आपकी कहां पे हो रही है, कैथोड पर, कैथोड। तो जैसे ही एथिल एल्कोहल आता है वो वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, एसिटिक एसिड बना लेगा, और 4H प्लस और 4 इलेक्ट्रॉन एमिट करेगा। कैसे ये रिएक्शन होती है इसको भी थोड़ा सा देख लें। CH3, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड ये H, फिर सिंगल बॉन्ड H, फिर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH। ये है आपका एल्कोहल मॉलिक्यूल C2H5 का एक्सटेंडेड फार्मूला। अब यहाँ पे क्या है,
H2O। H2O को अगर हम लोग इसको लिख लें थोड़ा सा, H प्लस, H2O को हम लोग ऐसे लिखना चाहेंगे HOH। अब यहां से भी एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से भी एक हाइड्रोजन, यहाँ ये वाला हाइड्रोजन भी निकलेगा, ये वाला हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो 4 हाइड्रोजन निकलेंगे, 1 2 3 4। अब इसका डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली। इसका भी डबल बॉन्ड क्या हो जाएगा, खाली। ये दोनों, अब ये दोनों आके जुड़ जाएंगे। तो अब ये O कहाँ पे यहाँ पे आ गया, और ये H सब निकल जाएंगे। तो अब क्या बचेगा अपने पास, देखिएगा CH3, यहाँ पे ये O आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, ओके, और ये OH यहाँ पे रहेगा। अब ये 4 लोग, 1H 2H 3H 4 है, तो प्लस 4H प्लस निकल जाएंगे। क्लियर। और जब 4H प्लस निकलेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन भी निकल जाएंगे, क्योंकि H प्लस तभी बनाएगा जब इलेक्ट्रॉन होगा। ओके, तो H प्लस और इलेक्ट्रॉन निकलेंगे। तो ये देखो 4 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं कि नहीं, ये देखिए, दिस इज द रिएक्शन वी हैव। इसका मैकेनिज्म हमने ये आपको बता दिया। तो 4 इलेक्ट्रॉन यहां निकलेंगे। तो जैसे 4 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, देखिएगा, जैसे ही 4 इलेक्ट्रॉन निकले, तुरंत ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे डेवलप होगा, और डेवलप होने के बाद क्या होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा, 4 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहां इस वाले कैथोड पर जाने लगेगा। 4 इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन जाएगा तो करंट किधर बहेगी, ये वाली I, यहां से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। और यही जो करंट फ्लो होगा, इसी करंट को हम लोग कहाँ कनेक्ट कर देंगे, यहाँ रीडिंग में देख लेते हैं। ये इसी करंट को हम लोग कहाँ देख लेते हैं, इसी रीडिंग में, और यही रीडिंग हम देख के बता लेते हैं। तो जितना ज्यादा एल्कोहल उतना ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन, आप देख सकते हैं। यहां देखिए, जितना ज्यादा एल्कोहल उतना ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन। ये देखिए इस रिएक्शन से, अब जितना ज्यादा 4 इलेक्ट्रॉन उतनी ज्यादा करंट, और जितनी ज्यादा करंट उतनी ज्यादा रीडिंग। तो इस वजह से हम करंट की हेल्प से क्या कर पाते हैं, बता पाते हैं। ये रिएक्शन कहां पे हो रही है, एनोड पर। दिस रिएक्शन इज अकरिंग एट द एनोड। ये तो फाइनली क्या होता है, वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो अल्टीमेटली इस पूरे मॉडर्न डिवाइस में एक चीज काम कर रही है, उसका नाम है एल्कोहल। मैं लिख दे रहा हूं, एल्कोहल ऑक्सीडेशन, एल्कोहल ऑक्सीडेशन। और उसका फाइनल जो रिएक्शन हो रहा है, अल्टीमेट रिएक्शन, वो आपके सामने ये है। ये आपकी अल्टीमेट रिएक्शन इस डिवाइस में हो रही है। ओके, तो अब जैसे ही ये डिवाइस बनती है, इस तरह से ट्रैफिक पुलिस एक ड्राइवर को उसके एल्कोहल पीने का पता लगाता है। बस आप क्या करिए, एक फूंक मारिए, और तुरंत अब ये डिवाइस बता देगी कि आपने ड्रिंक किया है कि नहीं किया है। तो सड़कों पर आपको इस तरह से ट्रैफिक पुलिस चेक करते हुए मिल जाएगी। तो आपने देखा कैसे जो है कॉन्सेप्ट कहाँ से चल रहा है, कैसे क्या क्या चीज़ें हो रही, और क्लास 12th की एक रिएक्शन ही इस पूरी डिवाइस को, इस पूरी टेक्नोलॉजी को बना रही है। तो इसलिए कैसे स्टडी करना है, कैसे पढ़ना है, आप लोगों को ये चीज़ें सीखनी होंगी। और अगर आप बहुत ही केयरफुली पढ़ाई करते रहे, तो आप एक केमिकल रिएक्शन से एक नई टेक्नोलॉजी आप डेवलप कर देंगे। तो आप बस, आपका अप्रोच साइंटिफिक होना चाहिए। ये नहीं कि अब एग्जाम आ गया तो रट्टा मार लिए और खत्म। एनालाइज्ड स्टडी करिए आप। अगर एनालाइज्ड स्टडी होगी तो टेक्नोलॉजी आप देते रहेंगे। तो अगली हमारी स्लाइड एक थैंक यू स्लाइड है। दिस इज ए थैंक यू स्लाइड फॉर यू। थैंक्स टू यू माई ऑल वॉचर। जो हमें देख रहे हैं उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद कि आप कम से कम हमारी चीज़ों को देखते हैं, हमें रिस्पॉन्स करते हैं। ठीक है, और एक हम्बल रिक्वेस्ट ये है कि आपसे कि आप ड्रिंक करके कभी ड्राइव मत करिएगा, क्योंकि ड्रिंक करके आप ड्राइव करते हैं तो आप अपने आप को भूल जाते हैं, अपना होश खो बैठते हैं, और फिर आपकी स्टीयरिंग कहाँ चली जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है, तो आप अपने आप को भी नुकसान करते हैं और सामने वाले का भी नुकसान करते हैं। ज़्यादातर एक्सीडेंट सिर्फ या तो सो जाने से होते हैं या तो ड्रिंक करने से होते हैं। तो जब भी गाड़ी चलाएं, आप पहले सो लें, मतलब नींद ना आए, और दूसरा आप होश में गाड़ी चलाएं।
ठीक है, तो चलिए ऐसे ही एक मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ पर वीडियोज़ लेने के लिए, पाने के लिए आप कमेंट में हमें थोड़ा-सा मोटिवेट भी करते रहें और हमें सपोर्ट भी करते रहें। तो मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियोज़ में नई टेक्नोलॉजी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद एंड थैंक यू।